हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन जब दे रहे थे तो सब्जेक्टिव का सारा दे दिए थे। बोले थे कि ऑब्जेक्टिव मैं मॉडल सेट आने के बाद ऑब्जेक्टिव का करा दूंगा। तो अभी टाइम था तो सोचे कि आज ही फिनिश किए थे। तो आज आप लोग का पूरा इंग्लिश कोर का सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिए। तो सोचे कि प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव बच चुका था, टर्म 1 जो हम लोग दिए थे एग्जाम, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसका था? टर्म 1 का। ठीक है ना, तो टर्म 1, तो टर्म 1 कैसे थे? ऑब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव का भी सारा यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और टर्म 1 का है यानी कि प्रीवियस ईयर का था, हाफ ईयरली था ना, हाफ आधा मतलब हाफ सिलेबस ऑब्जेक्टिव था, हाफ से सब्जेक्टिव था। तो फिर पीछे का तो सारा चैप्टर भी पढ़ लिए होंगे। तो देखिए कितना बना पाते हैं, कितना नहीं बना पाते, सब पढ़ा हुआ चैप्टर है। ठीक है, टर्म 1 का तो सारा सिलेबस पढ़ लिए होंगे, कि मैं भी खुद पढ़ा दिया हूँ। 1-2 चैप्टर है तो टर्म 2 का बचा हुआ है। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों को मिलेगा इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव का मिलेगा प्रश्न। उसमें लिखा रहेगा कि केयरफुली नेसेसरी पार्टिकल्स OMR शीट में आपको भरना है, जो दिया रहेगा आपको सब कुछ। ठीक है, OMR शीट मिलेगा। उसके बाद पुट योर फुल सिग्नेचर ऑन OMR शीट, ये सब वहाँ पर लिखा रहेगा, स्पेस दिया रहेगा। ठीक है, चलिए 40 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग से नहीं, पूरा होल सिलेबस ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है ना, ये तो ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ टर्म 1 से था। इसके बाद ऑल क्वेश्चन कंपलसरी। ठीक है ना, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, एक नंबर का एक रहेगा। इसके बाद चलिए रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ऑन द पेज 2 ऑफ OMR शीट पे दिया रहेगा, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन उसे भरना होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेना था अच्छे से ताकि गलत ना हो। एंड ऑप्शन द गिवन बिलो यू हैव टू डार्कन ड्यूली मोस्ट सुटेबल आंसर ऑन OMR शीट पे, जो अच्छा है उसको भरना होगा। और उसके बाद बिफोर द लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल प्लीज ओवर द OMR शीट टू द इन्विजिलेटर को आप OMR शीट को दे देना है। एंड अलाउ द टेक द क्वेश्चन बुकलेट विथ यू, और अपने साथ अपना जो बुकलेट होगा उसको लेकर घर पर आ जाना है। तो इंस्ट्रक्शन उसको वहाँ पे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, OMR शीट पे दिया रहेगा। उसके बाद हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में पैसेज है, तो पैसेज को मैं पढ़ूंगा नहीं, पैसेज आप चाहिएगा तो सॉरी, आप चाहते हो तो पैसेज को पढ़ लीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। या फिर नहीं भी तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा पैसेज तो आएगा नहीं, ये पैसेज तो आएगा नहीं। ठीक है ना, इस टाइप का प्रैक्टिस करना चाहते तो बना के कर लीजिएगा। और पैसेज पढ़ने के बाद जो भी यहाँ पर सोल्यूशन है तो इसको आप बना के देखिएगा, पढ़ के देखिएगा कि बन पाता है कि नहीं बन पाता है। ठीक है, तो मैं पैसेज नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि आपका स्टार्ट होने वाला है। कहाँ से स्टार्ट होगा? ये सब पैसेज का पार्ट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर वेयर डेट प्लेस इन द नोटिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 से हम लोग का स्टार्ट होता है, जो हम लोग का काम का है। तो जो काम का उसी पर ध्यान देंगे, जो काम का नहीं उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद वेयर इज द डेट प्लेस्ड इन द नोटिस। नोटिस देखिए बहुत जल्दी पढ़ा है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर। चलिए नोटिस बहुत जल्दी पढ़ा है, मॉडल सेट में भी था, सब कुछ में था। तो नोटिस में डेट हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? एट द टॉप, एट द बॉटम, ठीक है, एनीवेयर इन द नोटिस, या बोथ 1 and 2। तो सोचिए थोड़ा सा कहाँ पे हम लोग लिखते हैं और बताइए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है नोटिस को कहाँ लिखेंगे। ठीक, तो एट द टॉप, एट द टॉप में क्या लिखे हैं? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डेट देते हैं, तब उसके बाद हेडिंग वगैरह लिखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नोटिस लिखते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर डेट लिखते हैं, यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं। तो टॉप में हो गया ना, तो एट द टॉप ऑफ बटन। नीचे तो बटन में तो होगा नहीं। ठीक है ना, एनीवेयर तो कहीं पर लिख नहीं सकते हैं। अब बोथ 1 and 2 नहीं, तो एट द कहाँ पर लिखिएगा? एट द टॉप। ठीक है, चलिए नोटिस इशू बाय द गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, जो सरकार द्वारा नोटिस जारी किया जाता है तो वह कहाँ पे रहता है? ज़्यादातर न्यूज़पेपर में, बुकलेट्स में, स्कूल नोटिस बोर्ड में, या फिर कोर्ट्स में। तो सरकार द्वारा है तो न्यूज़पेपर में रहेगा। कोई भी नोटिस, जैक बोर्ड से कोई नोटिस आता है तो कहाँ पे रहता है? न्यूज़पेपर में रहता है ना। तो यहाँ पर हो गया। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ जनरली, लेटर बहुत पहले पढ़ाया हुआ है। तो बताइए कि कहाँ से स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से, डेट से, सेंडर एड्रेस, या फिर रिसीवर एड्रेस? कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? सेंडर एड्रेस। उसके बाद लिखते हैं डेट, उसके बाद लिखते हैं रिसीवर एड्रेस, बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद 6 नंबर, एब्रेविएशन एंड सैम्बल आर फ्रीली यूज्ड इन। कोई भी सैम्बल का यूज या फिर एब्रेविएशन शॉर्ट फॉर्म का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? लेटर में करेंगे, आर्टिकल में करेंगे, रिपोर्ट में करेंगे, या फिर आपको नोट मेकिंग या समरी राइटिंग जो करते हैं नोट्स में, तो वहाँ पर करेंगे। तो इसका भी आंसर आई थिंक क्या होगा? ठीक है, नोट्स। चलिए इसके बाद विल मेकिंग नोट्स वी आर राइट ओनली, जब हम लोग नोट बनाते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर दिया था। मैं सही बनाया था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नोट्स में जो PDF में लिखा हुआ था वो सही था। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्लाउज मार दिए थे। एग्जामिनेशन क्या बोलते हैं, एग्जाम देकर जब घर पे आए तो वहाँ पर मिला है तो सब क्लाउज बोल रहा था, लेकिन क्लाउज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? हम लोग यहाँ पर नॉन ऑफ दीज होगा। नॉन ऑफ दीज क्यों होगा? बहुत सारे सेंटेंसेस भी बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब हम लोग नोट बनाते हैं, नोट मेकिंग करते हैं, तो हम लोग पॉइंट वाइज, ओनली पॉइंट वाइज में लिखते हैं। तो पॉइंट वाइज यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और सेंटेंसेस में भी नहीं है। तो नॉन ऑफ दिस इसका करेक्ट होगा। ठीक है,
नोट्स में देखिएगा तो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, या फिर क्वेश्चन में भी रहता है कि पॉइंट्स वाइज आपको नोट्स बनाना है, पॉइंट वाइज। तो फ्रेज, क्लाउज और क्या बोलते हैं, सेंटेंस तो बनाना है नहीं, पॉइंट पर लिखना है, तो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्लियर कट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी राइटिंग का पार्ट कौन नहीं है। यूजिंग ऑन वर्ड्स, अपना वर्ड्स तो डाल ही सकते हैं उसमें। यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट से वही वर्ड को उठाकर वहाँ पर पेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। या फिर इंक्लूडिंग मेन आइडिया ओनली, केवल मेन आइडिया को डालना है उसमें। या फिर समरी बिंग ए शॉर्टर देन टेक्स्ट, या टेक्स्ट से समरी छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन होगा आपको बताइए, क्या है लास्ट में, समरी बिंग शॉर्टर देन टेक्स्ट, टेक्स्ट से समरी छोटा होगा। तो यहाँ बताना है आपको कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नोट मेकिंग और समरी राइटिंग जब पढ़े थे तो हम लोग बताए थे कि वहाँ पे क्या करना है, एग्जैक्ट वर्ड को हूबहू वहाँ से नहीं छापना है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके हम लोग समरी बनाते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करके बनाते हैं, जैसे कि मैंने बनाकर आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। नोट, अच्छा, नोट ए पार्ट ऑफ, पार्ट कौन नहीं होगा, यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर का कंपोनेंट यहाँ पर कौन नहीं है। तो लेटर टू एडिटर, टाइटल हम लोग नहीं लिखते हैं, सैल्यूटेशन तो लिख देंगे, सिग्नेचर भी करेंगे और डेट भी लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होता है। चलिए, व्हाट इज द रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, सोचना है थोड़ा सा। एड्रेस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे या फिर डेट लिखेंगे। स्टार्टिंग में किसका, आर्टिकल, क्या लिखना होगा, टाइटल या सब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट कुछ होता नहीं, क्या होता है, टाइटल होता है। ठीक है, डेट तो बाद में, एड्रेस वगैरह तो लिखते नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच लैंग्वेज आर इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग क्या डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्जाक एंड लॉरेन, अल्जाक और लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रेंच स्पीकिंग, तो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फ्रांस बोला जाता था, तो वहाँ पर कौन सा लैंग्वेज को इम्पोज किया गया था, उन लोगों पे थोपा गया था, कौन लैंग्वेज। तो कौन 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 यहाँ पर, फ्रेंच, इंग्लिश, पुलिस या फिर जर्मन। तो जर्मन लैंग्वेज उन पे, फ्रेंको पर्सिया वार, तो पर्सिया में तीनों आता था ना, जर्मनी और दो और कंट्री थे, तो जर्मन लैंग्वेज वहाँ पर डाला गया था। फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन, उससे एक्सपेक्ट किया गया था कि क्या याद करके आना था फ्रांस को, टेंसेस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या फिर पार्टिकल्स। तो क्या था उसको याद करके आने के लिए, क्या, पार्टिकल्स ना। ठीक है, टू बी प्रिपेयर मैंने उसको प्रिपेयर्ड होना था। ठीक है, टू बी प्रिपेयर मैंने होना था, तो उसको किसके लिए, फिर पार्टिसिपल्स के लिए प्रिपेयर्ड होना था, प्रिपेयर्ड होना था, तो यहाँ पर यही होगा। ठीक है, पार्टिसिपल्स के लिए। ठीक है, तो उसको पार्टिसिपल्स को याद किया जाना था, फिर पार्टिसिपल्स के लिए बोला गया था। चलिए, व्हाट डज, क्योंकि देखो टू बी का जो यूज होता है ना, किया जाना है या किया जाना था, दोनों का सेंस में आता है, वाज तो था होगा ना, तो उसको पार्टिसिपल्स को याद करने को था, ऐसा होगा। वेयर डज साहेब लिव्ड, तो यहाँ पर तो उसका होगी कहाँ पे प्रिपेयर होने का था। चलिए ठीक है, वेयर डज द साहेब लिव, साहेब कहाँ पे रहता है, लिव इन द ढाका, ढाका, लिव्स इन, साहेब कहाँ रहता है, वेयर डज साहेब लिव, साहेब कहाँ रहता है, तो बताना आपको, ढाबा में रहता है, ढाका में रहता है, सीमापुरी में। साहब लिव फिरोजाबाद में रहता है, फिर लिव इन राउरकेला, तो साहब कहाँ पे रहता है आपको बताना है यहाँ पर, क्योंकि तो अभी का कंडीशन है ना, तो कंटिन्यू कहाँ पे रहता है तो बताना है। तो ढाका में साहब यहाँ पर सीमापुरी होगा, दिल्ली के नज़दीक में एक जगह था, तो सीमापुरी। ठीक है, तो याद रखना को, चैप्टर को सब पढ़े होंगे, सब तो है। चलिए, होम डज अन्ना क्या, अनीस जंग इनकाउंटर्स इन हर नेबरहुड्स, अपने नेबरहुड्स में किससे उनको मुलाकात होता है। अनीस जंग जो राइटर है, लेखिका है, तो किनसे उनका मुलाकात होता है, तो मुकेश से, साहेब से, सविता से, फिर किससे, फ्रांस से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साहेब। ठीक है ना, साहेब से ही मिलती है। इसके बाद, इफ़ द लॉ वेयर टू बी इन्फोर्स इन फिरोजाबाद, अगर फिरोजाबाद में लॉ को लागू कर दिया जाए, इट वुड बी ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द लाइफ्स अबाउट, कितना थाउजेंड्स का होगा, कितना 1000 चिल्ड्रन का, 10,000 चिल्ड्रन को लाइफ को, कि 20 है, 10-20 कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। इफ़ द लॉ वेयर बी इन्फोर्स्ड इन फिरोजाबाद, लॉ अगर लगा दिया जाए तो इट वुड ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द लाइफ्स ऑफ द, अब एक घुसपैठी था, तो इंट्रूडर कितने थे, वो इंट्रूडर 20,000 थे, या फिर चिल्ड्रन, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा था, थोड़ा सा देखना होगा चैप्टर, इसको देखिएगा कितने बच्चे थे वहाँ पर, आई थिंक 10,000 होगा। ठीक है, तो इसका कमेंट करिएगा जो सही आंसर होगा, या फिर बुक में थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, तो ये साहेब वाले चैप्टर से आप थोड़ा सा इसको देखिएगा। चलिए, कैन ए गॉड गिव लीनेस इवर बी ब्रोकन, भगवान से दिया हुआ जो मिलता है हम लोग को, जो किस्मत में है, तो उसको कभी क्या तोड़ा जा सकता है, कौन बोली थी, हु सेड दिस, तो मुकेश, मुकेश की फादर मुकेश, ग्रैंड मदर या मुकेश की
एलर ब्रदर, तो मुकेश की ग्रैंड मदर बोली थी कि जो किस्मत में होता है तो वही यहाँ पे कह रहा है कि गॉड से जो मिलता है हम लोग को, लीनेज जो बना हुआ है इधर ब्रोकन, कभी वो टूट सकता है जो किस्मत है, तो कभी नहीं, तो इसी टाइप से। तो यहाँ पर मुकेश की ग्रैंड मदर बोली थी व्हाट डज द मुकेश वांट टू बी, वह क्या बनना चाहता था मुकेश, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता है, प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो क्या चाहता है बनने के लिए, वह मोटर मैकेनिक, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल वहाँ पर भी रहेंगे, तो सबको अच्छे से पढ़ना होगा। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव जहाँ से दे रहा है उसी चैप्टर से कोई फिक्स थोड़े के देगा, कहीं से भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है वहीं से देगा जहाँ से मॉडल में दिया है, ठीक। चलिए 28 देख लीजिए, हाउ ओल्ड डगलस व्हेन हिज द फादर टूक हिम टू द बीच इन द कैलिफोर्निया, जब कैलिफोर्निया में भेजे थे तो कितना साल का था उस समय डगलस, 2 और 3, तो उसमें तो बच्चा था 3 4 4 5 5 6, तो ऐसा होगा नहीं, वहाँ पर एकदम बच्चा था, तो यहाँ पर 2 और 3 है, 3 और 4, आई थिंक 3 और 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। 2 और 3 और 4 में कन्फ्यूजन हो गया, तो मेरे अनुसार 3 और 4 ईयर था, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा बुक देखिएगा। विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज द डगलस टॉक अबाउट इन दिस डीप वाटर, डीप वाटर में किसके बारे में बात हुआ है, कौन सा फियर के बारे में, तो फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, फियर ऑफ वाटर। अब चैप्टर को रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा, तो मेरे को भी जो भूल है वो रिवीजन हो जाएगा, आप लोग को भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए रीड 32 तक रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द बिलो। देखिए इस टाइप से इस बार के मॉडल में भी इस टाइप का सवाल है, तो इस बार भी, पिछले बार भी था, हर बार रहेगा, तो इस बार भी एक पोएम से रहेगा, तो पोएम को अच्छे से पढ़ लेना, सारे पोएम को, ठीक है। चलिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई साई माई मदर बिसाइड्स मी, मैंने अपने माँ को देखा बगल में थी, ठीक, डोज्ड ओपन माउथड थी, झुक नहीं ले रही थी, नींद में थी, हर फेस अ सीन लाइक दैट, ठीक है ना, लाइक ए कोर्प्स एंड रियलाइज विथ ए पेन, तो उनका फेस कैसा लग रहा था, मुरझाया हुआ एकदम, कोर्प्स लाश के जैसा लग रहा था, ठीक ना, रियलाइज विथ पेन, जो कि लग रहा था कि दर्द से रियलाइज कर रही है। तो कौन सा, इसके बताना है कि आपको कि द एक्सट्रैक्ट इज गिवन फ्रॉम द पोएम, कौन सा पोएम से लिया गया है, तो इसका नाम है कीपिंग क्वाइट, इसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका नाम है मदर 66, इसका नाम है रोड साइड स्टैंड। कल इसका वीडियो डाल देंगे, और कीपिंग क्वाइट कंप्लीट है, थिंग ऑफ ब्यूटी बचा हुआ है, तो जो पढ़ा दिया उसी से है, यानी कि मैं मदर 66। चलिए, इसके बाद वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहाँ जा रहा था ड्राइविंग करके, तो यहाँ पे जा रहा था, बताना है पेरेंट्स होम, कोचिन एयरपोर्ट, यस करेक्ट हो गया। चलिए, हु वाज द सीटिंग बिसाइड द पोएट, देखिए यहाँ पर भी कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा कि पोएट के बगल में कौन बैठी थी, अभी पढ़े थे हम लोग, ठीक है, तो कौन थी उसकी, हर क्या, यहाँ पर क्या होगा, हर मदर, ठीक है। चलिए, इसके बाद और थोड़ा सा देख लेते हैं, हु इज सीटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लासरूम, यहाँ पे आपका पोएम का नाम आ गया कौन, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, तो कौन सा यहाँ पे, स्टेफन स्पेंडर, लेखक का भी नाम याद रखिएगा, पोएट का, तो पीछे, सबसे पीछे डीम लाइट में कौन बैठी थी, सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लासरूम में सबसे पीछे, टॉल गर्ल, टॉल बॉय, स्वीट यंग बॉय, ए पेपर स्विमिंग बॉय, तो सबसे पीछे आई थिंक कौन था, एक स्वीट यंग बॉय था, ठीक है। चलिए, इसके बाद 34 पोएट पैब्लो नेरूदा विशेष द फिशरमैन्स नोट हार्म, ये देखिए इस बार का ही मॉडल में सवाल था, तो क्या विश करती है कि हार्म ना करे फिशरमैन, किसको वेल को हार्म ना करे, तो ऐसा विश करती है पैब्लो नेरूदा, लेखिका है ना कि लेखक है, आई थिंक लेखिका पैब्लो नेरूदा, पढ़ना हो थोड़ा सा, यहाँ पे देख लेते हैं, साइंस पता चलेगा, द फिशरमैन नोट हार्म्स द पोएट, यहाँ पता नहीं चल रहा है। चलिए, द टाइगर किंग हु वाज बोर्न इनेमी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन द टाइगर किंग हु आर बोर्न इनेमी, कौन इनेमी के रूप में जन्म लिए थे, कौन थे, तो लायन एंड टाइगर, कॉड, डग, बुल एंड टाइगर, या फिर यहाँ पर डॉग एंड टाइगर, मतलब कौन इनेमी जन्मे थे, तो यहाँ पर बुल और टाइगर कौन थे, इनेमी थे, उसमें हम लोग देखे थे वहाँ पर इन्हीं लोग का इनेमी के रूप में जन्म हुआ था, यानी कि स्टोरी में आए थे, जन्म होने का मतलब कि स्टोरी में आए थे, ठीक। इनिशियली हाउ डिड डॉक्टर सदाव पैक्ट वाइट मैन्स वुंड्स, वाइट मैन का जो घाव था उसको कैसे पैक्ड की थी, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में कैसे, सैंड से, क्लोथ से, सी मोसेस से, या फिर नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पर क्या होगा, सी मोसेस में समुद्री हरे रंग का जो घास काई होता है, तो उसी से उसको यहाँ पर पेस्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है, ये सब बहुत कन्फ्यूजन वाला है, बहुत इंटरनल अंदर से दे दिया है, ठीक है ना, तो ये सबको, वेयर वाज द सदाव
इसलिए बोलते हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तभी ऑब्जेक्टिव बनेगा, ना तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं से लाइन बाय लाइन सारे को पढ़ना है तभी ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। वेयर वाज द सदाव, इसलिए मैं सारा का लाइन बाय लाइन डाल रहा हूँ कि नहीं कहीं से दिक्कत ना हो। चलिए, वेयर वाज द सदाव वेन सेंट टू स्टडी, कहाँ गए थे? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना या फिर जापान? तो पढ़ने कहाँ गए थे? अमेरिका में गए थे। सो व्हाट इज द एकेडमी एक सोकेल्स्की, या क्या था? इंडियन रिसर्च वेसल, रशियन रिसर्च वेसल, चाइनीज रिसर्च वेसल या फिर एन अमेरिकन रिसर्च वेसल्स? तो क्या होगा? एक सेकेंड, बैटरी भी लो हो रहा है। चलिए, तो वहाँ पर क्या होगा? रशियन रिसर्च वेसल्स। ठीक है, 38। चलिए, 2 सवाल और है, लास्ट में इसको देख लेते हैं, खत्म करेंगे। हाउ मेनी ईयर्स डिड गोंडवाना एग्जिस्ट? ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका लग रहा है कि मॉडल सेट में केवल टर्म 2 से सब्जेक्टिव दिया है ना, क्योंकि ये सब चैप्टर से कहाँ सब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर। द प्रिंस जिलानी जंगजंग बहादुर वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। तो यहाँ पर टाइगर होगा ना, बोर, लायन, बुल। प्रिंस जिलानी जंगजंग बहादुर वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ, कौन से आवर में? यहाँ पर बुल होगा। ठीक है, बोर यहाँ पर बुल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया। तो ऑप्शन आई थिंक थोड़ा सा मॉडल सेट देखना चाहते हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इकोनॉमिक्स का भी दे देंगे, धीरे धीरे करके और सब भी दे देंगे। तो थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर सिलेबस देखिएगा तो केवल टर्म 2 से सब्जेक्टिव दिया है। जो भी सिलेबस यहाँ पर निकाल, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। सब्जेक्टिव सारा का सारा टर्म 2 से, टर्म 1 से नहीं है। टर्म 1 से केवल ऑब्जेक्टिव है। देखिएगा तो इंडिगो से दिया था, इसके बाद आपका गोइंग प्लेसेस, सॉरी गोइंग प्लेसेस नहीं, इसके बाद क्या था? हाँ, गोइंग प्लेसेस से दिया था, रोड साइड रेस्टोरेंट से दिया है, और आपका शूट विजार्ड हिट मूवी से दिया है, और मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड नहीं दिया है आपका। यहाँ पर एक और चैप्टर था ना वहाँ पर, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट से। यानी कि टर्म 1 से नहीं, केवल टर्म 2 से सब्जेक्टिव दे रहा था। एग्जाम में ऐसे ही देता है तो सही बात है, अच्छा रहेगा। केवल हम लोग इसी का पढ़ेंगे, इसका केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। हम देखते हैं कैसे क्या होता है। तो बना दी मोड से ध्यान नहीं दिए थे, तो सारा का सारा टर्म 2 से पूछ रहा है सब्जेक्टिव। बढ़िया पूछेगा भी, क्योंकि मॉडल में तो कहाँ है इससे, टाइगर किंग वगैरह से। तो यही था, सॉल्यूशन दे दिया। अब देखिए रिवीजन कैसे क्या करवाते हैं, केवल टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव करवाएं या सब्जेक्टिव कर, आपको समझ में नहीं आ रहा, देखिए कैसे क्या होगा। तो उसके बाद आप लोग बताइएगा, तो उसी के अनुसार करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव आपका टर्म 2 से पूछ रहा है। अगर केवल टर्म 2 का करके जाएंगे, टर्म 1 से दे देगा तो दिक्कत भी है। देखेंगे, सारे को कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जैसा होगा। 3 नंबर का तो पूछ रहा है, 5 का तो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।